हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की 4th यूनिट शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और आज हमारा टॉपिक भी यही है। तो इस पूरे चैप्टर में जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको हम एक चार्ट की मदद से तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से जब कभी भी विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो हम जानते हैं विद्युत धारा यदि किसी चालक में बह रही है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यदि धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब विद्युत धारा में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र बनता है चुंबकीय बल रेखाओं से, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का नाम है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। जब कभी भी किसी भी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल आ गया मतलब विभवांतर आ गया, और यदि परिपथ बंद है तब धारा आ जाएगी, जिसका नाम होगा प्रेरित विद्युत धारा। तो ये जो समरी है इसको तैयार यदि आपने कर लिया तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी थ्योरी है, उनको हम इसकी सहायता से तैयार कर सकते हैं। तो याद रखना है हमें, जब कभी विद्युत धारा में परिवर्तन होगा तब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसका नाम रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कुंडली बंद है तब उसमें एक धारा उत्पन्न होगी, जिसका नाम है प्रेरित विद्युत धारा। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। तो जैसे ये एक चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं N और S, और इसके पास में ये एक कुंडली रखी हुई है। तो ये एक चुंबक है और ये एक कुंडली है। अब चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर इस प्रकार से होती हैं। ये जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास खिसकाएंगे तो ये जो बल रेखाएं हैं कुंडली के ज्यादा संपर्क में आएंगी, और जब इसको दूर करेंगे तब इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। तो या फिर इस चुंबक को स्थिर रखा रहने दो, कुंडली को चुंबक के पास लाएंगे तो ज्यादा बल रेखाएं टच में आएंगी, दूर खिसकाएंगे बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। या फिर दोनों को जब पास पास लाएंगे तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और जब दूर दूर करेंगे तो बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से किसी एक को गति करा दो या फिर दोनों को गति करा दो तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा।
तो दोनों में से एक गति करे या दोनों गति करे, तब हम बोलेंगे इन दोनों के मध्य आपेक्षिक गति हो रही है। तो आपेक्षिक गति हो रही है, तब इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है मतलब हमारा चार्ट, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा, विद्युत वाहक बल आएगा, और यदि ये बंद है तो धारा आएगा। ये जो पूरी घटना है धारा उत्पन्न होने की, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तब इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो चार्ट के अनुसार ही परिभाषाएं जमाना है। तो ये हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। अब हम देखते हैं फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए थे। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो पहला पॉइंट ये है, ये भी चार्ट से बनाया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यह विभवांतर जो आया है, वो कब तक रहेगा? जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे अभी चुंबक और कुंडली के मध्य गति करा रहे थे, तो जब तक गति होती रहेगी आपेक्षिक गति, तब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, तो तभी तक विद्युत वाहक बल रहेगा। जैसे ही आप उनको रोक दोगे तो बल रेखाओं संख्या में परिवर्तन रुक जाएगा, मतलब परिवर्तन जीरो, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत वाहक बल नहीं आएगा, धारा भी नहीं आएगी। तो प्रेरित धारा कब तक रहेगी? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। तो इसी से पहला नियम बनाया है। तो पहला नियम हम इस प्रकार से बोलेंगे, जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये हमारा पहला नियम है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम इसका, इधर से ऊपर चले जाएंगे तो दूसरा नियम बनेगा। तो दूसरा नियम इस प्रकार से बोलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन जितनी ज्यादा तेज करेंगे हम, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा आएगा, तो उतनी ही ज्यादा धारा उत्पन्न होगी। तो सेकंड नियम यह है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारे दो फैराडे के नियम। अब हम इसी में एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और यदि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ना पूछे
तब ये 4 मार्क्स का बनता है। तो इस यूनिट से एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और एक 5 नंबर का भी आता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक देखते हैं। माना कि किसी भी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है। φ1 है। किसी भी क्षण किसी भी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1। t समय बाद फ्लक्स का मान φ2 हो जाता है। पहले φ1 था फ्लक्स, t समय के बाद फ्लक्स का मान φ2 हो गया। अब हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, तो φ2 माइनस φ1 ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और समय का भाग दे देंगे तो दर निकल आई। तो ये हमारा निकला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब हम फैराडे का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है वो ये बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। अब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से दर्शाएंगे। अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हमारी आई है φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, तो E बराबर k φ2 माइनस φ1 अपॉन t। यहाँ पर k एक नियतांक है जिसे आनुपातिक नियतांक कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, इधर हमें माइनस चिन्ह लगाना है। माइनस चिन्ह ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब E और फ्लक्स में परिवर्तन विरोधी प्रकृति के होते हैं, विरोधी, इसलिए ऋण चिन्ह यूज किया गया है। यहाँ पर जो k है वो एक कांस्टेंट है जिसका मान SI पद्धति में या CGS पद्धति में 1 लेते हैं। तो k इक्वल 1 लेंगे तो k हटा देंगे, तो E इक्वल माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ऊपर जो निकला है φ2 माइनस φ1 वो फ्लक्स में परिवर्तन है और नीचे समय है। तो यदि हम डेल्टा t समय में किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई लें तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, E बराबर माइनस फ्लक्स में परिवर्तन हम ले रहे हैं डेल्टा फाई और अपॉन टाइम लिया है डेल्टा t। तो ये आ जाता है। यहाँ पर जो डेल्टा t है वो समय अंतराल है। अब एक कंडीशन लिमिट लगा रहे हैं कि यदि समय अंतराल बहुत कम हो, इसका मतलब डेल्टा t 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ये कंडीशन यदि हो कि समय अंतराल बहुत कम हो तो E इक्वल माइनस, इसमें ये लिमिट लगाएंगे हम, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, इसमें लिमिट लगा दी। तो ये जो लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, ये डिफरेंशियल की परिभाषा है, अवकलन की। तो लिमिट हटाएंगे तो डेल्टा की जगह d लिखेंगे, d मीन्स डिफरेंशियल। तो E इक्वल माइनस लिमिट हटाएंगे तो d फाई अपॉन dt। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है। तो आज हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक हुआ। यदि ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।